हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी को सबसे पहले राम राम। और माय नेम इज मिस्टर श्याम थोरत। और आज आपका इस कहानी का प्रथम दिन है जो मैंने आपको कल रिकमेंड की थी कि मैं आज आपके सामने नई नई कहानियां लेके आऊंगा, तो उसमें से आज आपका पहला दिन है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि कहानी एक इंसान के जीवन के अंदर होने वाली ना होने वाली चीजों को, इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कैसे करना है, उस चीज के लिए हम इस कहानियों को सुनते आ रहे हैं। उसमें से एक अच्छी कहानी है। कहानी एक ऐसे छोटे से गांव से निकले हुए एक छोटे से बालक की है। सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटा सा घर के अंदर एक छोटे से फैमिली रहती थी। उस फैमिली के अंदर परिवार तो बहुत छोटा ही था, और उसके अंदर उस छोटे परिवार के अंदर एक छोटा व्यक्ति अपना जीवन जीता था। कुछ समय के बाद, समय बीतने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस परिवार में से जो पति था उसकी पत्नी गुजर गई। जैसे पत्नी गुजर गई तो गुजर जाने के बाद फिर वो परिवार उस गांव के अंदर का एक छोटा सा परिवार था। तो एक ऐसे खेती के एरिया में रहते थे। कुछ टाइम के बाद तो ऐसा हुआ कि वो परिवार को चलाने के लिए, वो जैसे हम बोलते हैं ना, 18 दारिद्र्य, एकदम गरीब परिस्थिति से परिवार अपनी परिस्थिति की जूझ ले रहा था। समय ऐसा था कि अभी वो छोटे छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे, उनको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। इतनी बुरी परिस्थिति उन छोटे बच्चों के ऊपर ही थी। वो बाप अपना घर में जाता था और काम करता था। वैसे जाके कुछ टाइम के पहले वो जहां पे उसका काम मिलता था वहां पे काम करता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, वो बच्चों को खाना खाने के लिए तो खाना नहीं था। एक दिन बाप काम करके आया और काम करने के बाद फिर बच्चे बाप के तरफ आए। सुबह से खाना नहीं खाया, बाप को देखते देखते भागते भागते उस बाप के पास आए। जैसे बाप के पास आने के बाद बाप को पकड़ के बोले, पापा कुछ खाने के लिए लाया? तो बाप ने एक निरागत चेहरे से उनके तरफ देखा और बोला, बच्चों काम तो किया पर आज खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाया। अब इस बच्चे की एक भूख को देखे बाप गया अपने घर के पास, झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर गया, उन्होंने मुरमुरे उठाए और हाथ के अंदर लाए और बच्चों को खाने के लिए दिए। जैसे खाने के लिए देने के बाद वो बच्चे खुश होके उस हाथ के अंदर हाथ डाले, उतने में ही एक हवा के झोंका आए और उस मुरमुरे को लेके बाप को बहुत बुरा लगा। उस बाप को लगा कि मैं बाप होने का कर्तव्य नहीं निभा पाया तो क्या मतलब इस जिंदगी की। ये सोच के उसने अपने जिंदगी के अंदर उस दिन से, जहां पे वो दिन भर काम करता, उसने रात दिन काम करना शुरू किया और कुछ साल बीत गए। और कुछ साल के बाद वो व्यक्ति उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना। और अमीर व्यक्ति बनने के बाद उसके जो बेटे थे बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े जगह पे घूमते थे, बड़े बड़े होटल्स में खाना खाना, पार्टी करना, सब कुछ चीजें करते थे। एक दिन वो बाप बोलने वाला व्यक्ति, उसका गांव के अंदर बढ़िया घर था, बढ़िया सब चीज थी, उसके खेत के अंदर नौकर चाकर काम करते थे। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, उस गांव के अंदर वो गरीब व्यक्ति जो सबसे अमीर बना था वो खेत के तरफ जाने लगा। जैसे खेत के तरफ जाते लगा, उसकी पुरानी उसने गाड़ी निकाली, जो पुरानी गाड़ी उसने निकला, और बीच रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त मिला। बोले, दोस्त कहाँ निकला? बोले, यार खेत में जाके देख रहा हूं। बोले, क्या जरूरत है तेरे को खेत में जाने की? बोले, तेरे बेटे बड़े बड़े गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स में जा रहे, पार्टी कर रहे, इतनी बढ़िया जिंदगी, खेत में मजदूर काम कर रहे, तेरे को क्या काम करने की जरूरत है? तो उस टाइम के अंदर उस गरीब बाप ने जो आंसर दिया, गाइस आप सुन लेना। वह आंसर आपके जीवन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सिखा के चला जा सकता। यह आंसर उसके जीवन के अंदर, उसने उस मित्र को बोला, मित्र तू जरूर मेरा मित्र है, तूने देखा है मेरे को काम करते हुए, तूने देखा है मेरे को परिस्थिति के साथ जूझते हुए। इसी सोच के मैंने नहीं ये सोचा, मैं जो जिंदगी जी रहा हूं वो मेरे आने वाला जनरेशन ना जिए, मेरे आने वाले बच्चे ना जिए, इसलिए मैंने आज जो देख रहा है ना, बड़े बड़े होटल्स में जाते हुए मेरे बच्चों को, बड़े बड़े गाड़ियों के अंदर घूमते हुए बच्चों को, दोस्त वो ना एक अमीर बाप की औलाद है। और ये जो तेरे सामने आज सब पैसा होने के बावजूद भी आज एक सर्व सामान्य होने के नाते तेरे सामने खड़ा है ना, एक गरीब बाप की औलाद। उस दिन से गाइस उस मित्र ने भी वहां से बहुत सारी चीजें सीखी। गाइस इस कहानी से भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि जीवन के अंदर आज की मेहनत डिसाइड करती है कि कल की सफलता कैसी होने वाली है। तो गाइस इस कहानी से हम मोरल ऑफ द स्टोरी
यही है कि जीवन के अंदर सब बाप बन सकते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो अच्छा बाप बन सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, सभी को दोबारा राम राम की मेरी कहानी सुनने के लिए। और आज की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू।